जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि नवादा लोकसभा सीट में लगभग 6 विधानसभा आते हैं और नवादा जिला में 5 विधानसभा। अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो इस नवादा डिस्ट्रिक्ट में 2020 के चुनाव परिणामों के अनुसार जो है आरजेडी को जो है इस 5 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। 5 में से 4 महागठबंधन को या आरजेडी को, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। लेकिन इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में आप देखिए, सारा समीकरण और सारे पत्ते जो हैं आरजेडी के खिलाफ या महागठबंधन के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला कि उनका जो इस नवादा लोकसभा या नवादा जिला में जो सबसे बड़ा एक किला था, फाउंडेशन था राजवल्लभ यादव का, वो टूट चुका है और श्रीमती विभा देवी जदयू का दामन थाम चुकी हैं। जो स्ट्रांग होल्ड या पकड़ राजवल्लभ यादव का मंत्री जी का है, वह स्ट्रांग होल्ड और पकड़ कौशल यादव का नवादा में नहीं है। हालांकि कौशल यादव भी जदयू से विगत वर्षों में यहां विधायक जीते हैं या रहे हैं, लेकिन ऐसी कयास और अटकलें लगाई जाती हैं, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स में बतलाई जाती हैं कि जितनी पकड़ जो है राजवल्लभ यादव या मंत्री जी का है, उतनी पकड़ कौशल यादव की नहीं है। और यह बातें इस दौरान चर्चा में आई जब जो है वोटर अधिकार यात्रा या वोट अधिकार यात्रा जब राहुल गांधी के द्वारा या कह सकते हैं उस दौरान जो है तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, दोनों के द्वारा जब नवादा से क्रॉस करके गुजर रही थी, तो भीड़ के जनसंख्या को देखते हुए कि कितना समर्थक किस नेता के साथ खड़ा है, तो नवादा में उनको उतना समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। अगर राजवल्लभ यादव रहते तो शायद और भी समर्थन इनको प्राप्त होता उस जो है रैली में, पदयात्रा में या वोट अधिकार यात्रा में। तो ये कयास उसी दौरान लगाए जा चुके थे कि नवादा में खास करके जितनी पकड़ जो है मंत्री जी का है, उतना कौशल यादव का नहीं है। तो पहला तो विकेट ये चला गया। और ये खुद नहीं गए, जब जदयू में ये शामिल हुए तो खुद नहीं, रजौली के जीते हुए विधायक प्रकाश वीर जी भी जो है जदयू का दामन थाम लिए। तो मतलब यहां से भी गए, रजौली से भी गए। तो 2 विकेट तो जो है नवादा जिले में आरजेडी का ऐसे ही धराशायी हो गया। रहा 3 विकेट। 3 विकेट में बारसलीगंज से अरुणा देवी जी जीती थी और संभावनाएं और अटकलें ऐसी लगाई जा रही हैं कि इस बार भी वहां से एनडीए प्रत्याशी जीत रहे हैं। चलो बात कर लेता हूं हिसुआ का। तो हिसुआ कांग्रेस के पाले में था, कांग्रेस के जो है प्रत्याशी वहां नीतू देवी जो है जीती थी। बात कर लेता हूं गोविंदपुर का। तो गोविंदपुर सीट से कमरान जीते हुए थे, एकमात्र मुस्लिम विधायक जो इस लोकसभा के अंतर्गत आरजेडी के कैंडिडेट से जीते हुए थे। और आरजेडी ने इस बार क्या किया कि सिटिंग एमएलए कमरान जो 33,000 अधिक मतों से जो है गोविंदपुर विधानसभा सीट जीते, उनको टिकट ना दे करके कौशल यादव जैसे जेडी ज्वाइन करने से पहले और आईटीआई में जब उनकी रैली हुई थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि हम नवादा में इस बार 2 सीटों से लड़ेंगे। एक नवादा विधानसभा से हम लड़ेंगे और जो है गोविंदपुर विधानसभा से उनकी पत्नी जो है पूर्णिमा यादव जी लड़ेंगी। आप इस बात को मानकर चलिए कि दोनों सीट आरजेडी ने उन्हें दे दिया और कमरान जी को टिकट नहीं मिला। अब यहां पर जो सिटिंग एमएलए थे, जो 33,000 अधिक मतों से जीत कर आए थे, जिनका ओवरऑल परफॉर्मेंस मोर और लेस ठीक था, उन्हें भी आरजेडी ने नजरअंदाज कर दिया। तो स्वाभाविक सी बात है कि 1 विकेट जो स्ट्रांग होल्ड था उनका, वह भी उखड़ गया। तो ये हमने बता दिया 5 विधानसभाओं का। अब देखो आरजेडी का पत्ता कैसे और सुपड़ा साफ होगा इस नवादा जिले से। पहले तो नवादा में राजवल्लभ यादव मंत्री जी जो है जदयू का दामन थाम लिए हैं। श्रीमती विभा देवी जी भी उनके ही जो है पार्टी टिकट मतलब जदयू के टिकट से या एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हो रही हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि यहां
नवादा विधानसभा में श्रवण कुशवाहा भी प्रयासरत थे कि हमको टिकट मिले। श्रवण कुशवाहा जी भी प्रयासरत थे और नवादा में कुशवाहा समुदाय का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। और एक बार जब पिछले विधानसभा में जब वो निर्दलीय लड़े थे तो 46,200 वोट लाए थे और इस बार उनको टिकट ना मिल करके कौशल यादव को मिल गया, जिसके कारण होगा क्या कि कुशवाहा समाज में नाराजगी होगी और वो आरजेडी से डिफेक्ट करके उन्हें समर्थन ना दे करके वो कहीं और, स्वाभाविक सी बात है, समर्थन करेंगे। या तो डॉक्टर अनुज बाबू को समर्थन करें या मंत्री जी या श्रीमती विभा देवी को समर्थन करें। लेकिन कुशवाहा समुदाय इस बार मन बना चुका है कि किसी भी परिस्थिति में आरजेडी को वो सपोर्ट करने नहीं जा रहे। दूसरा गलती, अब हमने कामरान के बारे में बताया कि दूसरा सबसे ब्लंडर मिस्टेक आरजेडी का कोई है तो वो कामरान को टिकट ना देना। हालांकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं और निर्दलीय लड़ने के दौरान नॉमिनेशन में जितनी भीड़ थी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। अपार समर्थन, बिना बुलाए जनता जो है उनके नॉमिनेशन में आई थी। ओवरऑल कह सकते हैं कि कामरान को टिकट ना देने से सिर्फ ये गोविंदपुर ही नहीं पूरे नवादा जिले में इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सारी मुस्लिम कम्युनिटी यह मानते थे कि आरजेडी जो है मुसलमानों का रहनुमा है, तेजस्वी यादव मुसलमानों के मसीहा है। लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कामरान के टिकट कटने के बाद सारी मुस्लिम कम्युनिटी में भी नाराजगी है और आप विश्वास मानकर चले इस बार मुस्लिम कम्युनिटी भी आरजेडी का जो उनका मोह है उस मोह माया को तितांजलि देकर उस मोह से निकल कर जो है एक नए विकल्प के तलाश में है और उनके पास दो ही विकल्प हैं, या तो मंत्री जी या डॉक्टर अनुज बाबू, या तो विभा देवी या डॉक्टर अनुज बाबू। यही दो नवादा में उनके पास विकल्प हैं। तो कुशवाहा समाज इनसे डिफ्लेक्ट कर गया, मुस्लिम समाज इनका चला गया। तो जो एम्बाई समीकरण था वो नवादा में धराशाही हो चुका है। तीसरा, परिवारवाद को बढ़ावा देना। एक ही परिवार से दो दो विधायक। अब ये नहीं कहते कि वो लड़ना नहीं चाहिए, उनको अधिकार है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, एक परिवार से सब बन सकते हैं, लेकिन एक पार्टी से दो दो कैंडिडेट को टिकट मिलना स्वाभाविक सी बात है, ये परिवारवाद और को बढ़ावा देता है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि यहां वर्तमान नवादा जिले में इस वक्त आरजेडी की स्थिति जो है कमोवेश ठीक नहीं लग रही है। और आप विश्वास मानकर चलिए पूरे नवादा जिले में इस बार आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। आप देखते जाइए, इस बार नवादा जिले की जनता ने मन बनाया है कि इस बार आरजेडी के प्रत्याशी को नहीं जिताना है। आने वाले समय में देखिए नवादा विधानसभा, गोविंदपुर विधानसभा, बारसलीगंज, हिसुआ या रजौली विधानसभा, इस पांचों विधानसभा का इस बार मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। कैसा लगा हमारा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।